गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोग को 10th फिजिक्स फर्स्ट यूनिट का सेकंड पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। इस वीडियो को आप शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। फर्स्ट पार्ट का वीडियो मैं डाल दिया हूँ, उसको देखने के बाद इस वीडियो को देखो, अच्छा से समझ में आएगा। टेंशन लेके नहीं पढ़ना है, समझना है, क्योंकि ये टोटली ज्योमेट्रिकल है। लाइट जो है ज्योमेट्रिकल से है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रे फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज रूल। क्या पढ़ेंगे? फॉर्मेशन ऑफ इमेज रूल बाई स्फेरिकल मिरर, बाई स्फेरिकल मिरर। ये चीज पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 3 रूल है, 3 रूल फॉर्मेशन ऑफ इमेज रूल बाई स्फेरिकल मिरर। 3 रूल है। पहला रूल है, देख लेंगे। फर्स्ट रूल, व्हेन द लाइट रे मूव parallel to the principal axis and incident on the mirror या concave mirror, on the concave mirror, then after reflection pass through the फोकस से पास करता है। अगर कोई लाइट रे मूव पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड इंसिडेंट ऑन द कनकेव मिरर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस। कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, कोई भी चीज़ हो, या कन्वेक्स मिरर हो या कनकेव मिरर, कोई भी लाइट अगर पैरेलल आ रहा है और इंसिडेंट करता है, जैसे सपोज दैट, देख लीजिए आप, दिस इज द मिरर, सिल्वर्ड कनकेव मिरर। ये क्या है? सिल्वर्ड है। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द पोल, ये पॉइंट क्या है? पोल। दिस इज द फोकस, और उतना ही पर सी होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ये 1 mm डिस्टेंस है पोल से इसका, तो ये भी क्या होगा? 1 mm होगा। यानी दोनों का, पोल और फोकस का डिस्टेंस और फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस, दोनों क्या होता है? समान होता है। ये टोटल डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और फोकस और ए पी के बोलते हैं फोकल लेंथ, जिसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ से यहाँ तलक को क्या बोलते हैं? पोल तलक को फोकल लेंथ, जिसको स्मॉल एफ से, और ये क्या होता है? r/2 होता है। यानी ये टोटल का r/2, रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है? r/2। तो कहता है कि अगर कोई रे इन्फिनाइट से या कहाँ से, पैरेलल चल रहा हो, तो टकराने के बाद कहाँ से पास करेगा?
फोकस से, टकराने के बाद इंसिडेंट आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करेगा? फोकस से। क्लियर? अगर पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे मिरर से इंसिडेंट करता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करेगा? फोकस से। ये पहला रूल है। यहाँ पर देखिए, व्हेन द लाइट रे मूव पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड इंसिडेंट ऑन कनकेव मिरर देन आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस, यानी कहाँ से पास करेगा? फोकस से पास करेगा। ये पहला रूल है। दूसरा रूल, है इफ द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस एंड इंसिडेंट ऑन द mirror then after refraction rendered parallel to the principal axis। रेंडर मतलब छितराना। कहता है जब कोई रे, ये मान लो हमारा कनकेव मिरर है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द पोल, दिस इज द फोकस, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर यहाँ से रे यहाँ से पास कर रहा है और इंसिडेंट कर रहा है, क्लियर? रे किससे पास कर रहा है? फोकस से, और इंसिडेंट करता है कहाँ पे? कनकेव मिरर पे। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन रेंडर्ड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इस प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगा? पैरेलल रेंडर कर जाएगा। यानी यहाँ से अगर दूसरा हम रे यहाँ से फोकस से करें तो ये पास इस तरह से आफ्टर रिफ्रैक्शन, दिस इज द पासिंग थ्रू द फोकस, इंसिडेंट एट द मिरर, आफ्टर रिफ्रैक्शन रेंडर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है? आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ए लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पी बाई अ स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन से नहीं, बाई अ स्ट्रेट लाइन। ए लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पी बाई ए स्ट्रेट लाइन, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो कहता है कि इफ द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस एंड इंसिडेंट ऑन मिरर देन आफ्टर रिफ्रैक्शन रेंडर्ड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्या हो जाएगा? रेंडर हो जाएगा। अब तीसरा रूल है, आराम आराम से पढ़ना है, टेंशन लेके नहीं पढ़ना है बाबू, 10th क्लास का है। यही आपका बेसिक है जो 11th में भी जाएगा। तो आइए तीसरा, इफ द रे ऑफ लाइट passing through the center of curvature से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास करता है, देन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंसिडेंट ऑन द
mirror, then after reflection move along the same path in backward, पीछे की ओर, वही पाथ पर पीछे की ओर क्या करेगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। यानी देखेंगे यहाँ पे, दिस इज द कनकेव मिरर, कोई भी मिरर लीजिए या कन्वेक्स मिरर लीजिए या कनकेव मिरर लीजिए, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर ए, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज द फोकस, दोनों का डिस्टेंस पोल से क्या होगा, इक्वल होगा, इसका डिस्टेंस ए डिस्टेंस दोनों इक्वल होगा। अब कहता है यहाँ से आप यहाँ से पास करो, टकराया, टकराने के बाद फिर रिफ्लेक्शन क्या होगा, सेम डायरेक्शन, मूव अलोंग द सेम पाथ इन बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, मूव करेगा। अगर बाय द वे यहाँ से आप ले चलो, यहाँ से ये टकराएगा, फिर रिफ्लेक्शन क्या होगा, पीछे की ओर हो जाएगा। यही 3 गो रूल है, ठीक है, ये 3 रूल याद रखना है। कहता है इफ द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंसिडेंट ऑन द मिरर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन मूव along the same path in backward, यानी बैकवर्ड टकराएगा यहाँ से और फिर उसी सेम पाथ पे बैकवर्ड हो जाएगा। तो ये आपका 3 गो रूल है। अब आइए इमेज फॉर्मेशन, इमेज कैसे कैसे फॉर्म करेंगे। इमेज फॉर्म बाई, हेडिंग बनाइएगा, इमेज फॉर्म्ड बाई कनकेव मिरर, कनकेव मिरर से हम लोग क्या करेंगे, इमेज फॉर्म करेंगे। पहला, इफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन्फिनाइट, अगर इन्फिनाइट से, पहला है कि इफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन्फिनाइट, इन्फिनाइट में हो, तो इन्फिनाइट, तो इसका ये हमारा पोल, दिस इज द फोकस, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो, इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इन्फिनिटी पे हो, तो रे क्या आएगा, पैरेलल आएगा। जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो कहाँ से पास करेगा, फोकस से, कहाँ से पास करेगा, फोकस से। कब, आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो ये आपका इमेज होगा। इमेज अब क्या होगा, रियल होगा। क्या होगा, रियल होगा। रियल होगा कि इमेजिनरी होगा, ये एकदम सोच के रखना है कि जब इंटरसेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन जो बनता है तो वो हमेशा रियल होता है, और प्रोसीड करके जो बनाते हैं वो हमेशा इमेज क्या होता है, इमेजिनरी होता है। रे इंसिडेंट किया आफ्टर रिफ्लेक्शन, रे इंसिडेंट किया आफ्टर रिफ्लेक्शन, जहाँ पर इंटरसेक्ट करता है, यानी हम उसको प्रोसीड नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप इंटरसेक्ट से बनता है जो इमेज, वो हमेशा क्या होता है, रियल होता है। क्या होता है, रियल होता है। और क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, या पॉइंट साइज होगा। क्या होगा, पॉइंट साइज होगा। रियल होगा, रियल, इन्वर्टेड, पॉइंट साइज, और कुछ साइज भी होगा। जब इन्फिनाइट से आवेगा तो पॉइंट साइज होगा। तो इसमें हमारा इमेज क्या होगा, तो इमेज क्या होगा, रियल होगा। क्या होगा, रियल। क्लियर।
उसके बाद क्या होगा, पॉइंट साइज। क्या होगा, पॉइंट साइज। इसमें कोई साइज नहीं होगा क्योंकि इंटरसेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे कर रहा है, तो ये क्या होगा, पॉइंट साइज। रियल होगा, पॉइंट साइज हो गया, डिमिनिश बोल सकते हैं, डिमिनिश्ड, बहुत छोटा। अब आइए, अगर हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरा इफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्लियर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड हो, तो यहां पर आइए, ये हमारा कनकेव मिरर, ये दिस इज द पोल, दिस इज द फोकस, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, 1 mm 1 mm, 2 mm 2 mm। अब यहां पर हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, ए एंड बी ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो कहता है कि इमेज बनाने के लिए आपको मिनिमम 2 रे ऑब्जेक्ट से निकालना है, तब आपका इमेज फॉर्म होगा। 2 रे, मिनिमम आप 2 रे निकालो। 2 रे भी निकालता है कितना, 3 रे भी निकालते हैं, लेकिन 2 रे मिनिमम है कि आप 2 रे से आप बना सकते हो। एक जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकालो, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकाल दिए, तो ये कहाँ से आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करेगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करेगा, फोकस से। एक जो रे है आप यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी निकाल सकते हो या आप फोकस से भी निकाल सकते हो। अगर फोकस से निकालते हो तो फोकस से भी निकालो, ये हमारा, और आफ्टर रिफ्लेक्शन जहाँ पे कट किया ये हमारा क्या हो जाएगा, बी डैश, ये क्या हो जाएगा, बी डैश, और इसको परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस पे ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा, ए डैश। क्लियर। तो इमेज फॉर्म, अब कहता है इमेज क्या होगा, तो रियल होगा। इमेज हमारा क्या होगा, इमेज रियल। दूसरा इन्वर्टेड, क्लियर, क्या होगा, उल्टा होगा। और तीसरा स्मॉल साइज होगा, क्या होगा, स्मॉल साइज होगा। क्या होगा, इसका साइज ऑब्जेक्ट के साइज से क्या होगा, स्मॉल होगा। अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी निकालना चाहते हो तो क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पॉइंट से पास कर जाएगा। तो 3 रे अगर यहाँ से सामने ला तो ये भी कट कर रहा है इस लाइन को, तो यहाँ से भी इमेज फॉर्म कर सकते हो। यानी हमारा बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा तो इमेज जो फॉर्म होगा स्मॉल साइज होगा, इन्वर्टेड होगा, रियल होगा, और बिटवीन सी एंड एफ, किसके बीच में होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में होगा। क्लियर, ये चीज ध्यान देते रहना है। तीसरा पॉइंट, इफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तब क्या होगा, इमेज को सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो हमारा दिस इज द पोल, फोकस, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ऑब्जेक्ट हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ए एंड बी क्या रख रहे हैं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, बढ़ा हुआ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, इसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो वही रेफॉर्मेशन, एक क्या निकालेंगे, पैरेलल। हमेशा पहला रे निकालना है ऑब्जेक्ट से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस,
और दूसरा क्या निकालना है, तो यहाँ से ये चला तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ पर आएगा, जहाँ पर आएगा निकल जाएगा फोकस से। क्लियर। और दूसरा रे आप फोकस से निकालो और ये कट करेगा जहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा आपका, आफ्टर रिफ्लेक्शन इंटरसेक्ट दिस रिफ्लेक्शन लाइट हेयर, ये हमारा क्या हो जाएगा बी डैश और ये हमारा क्या हो जाएगा ए डैश। एक कहाँ से निकाले, फोकस से, आफ्टर रिफ्लेक्शन इंटरसेक्ट पैरेलल लाइन का जो पैरेलल गया वो फोकस से उसको इंटरसेक्ट किया, वहाँ से आपका निकल गया। यानी इमेज फॉर्म जो होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा, तो इमेज क्या होगा, इमेज रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, सेम साइज होगा, सेम साइज होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और सेम साइज होगा। साइज क्या है, सेम होगा। जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना ही इमेज का साइज होगा। क्लियर। अब आइए अगर इफ द ऑब्जेक्ट, चौथा, इफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड between center of curvature and focus, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रखते हैं तो आइए हमारा दिस इज द कनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी ये दोनों के बीच में एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रखते हैं। ये हमारा ए, ये हमारा बी, तो यही इमेज फॉर्मेशन, एक पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू द फोकस। क्लियर। कहाँ, पासिंग थ्रू द फोकस। एक आप यहाँ से निकालो फोकस से, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये आपका ये हो जाएगा बी डैश, ये हो जाएगा ए डैश। बी डैश से ऊपर परपेंडिकुलर चलना है, वो इमेज बन जाता है ए डैश। यानी हमारा आफ्टर रिफ्लेक्शन इंटरसेक्ट किया यहाँ पे, यानी बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बियॉन्ड द सेंटर यानी रियल हमारा इमेज क्या होगा, इमेज तो सबसे पहले क्या होगा, रियल होगा, उसके बाद क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, कहाँ बनेगा, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। साइज क्या होगा, लार्ज होगा, हाईली लार्ज होगा, क्या होगा, लार्ज होगा। क्लियर। रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा और कैसा बनेगा, लार्ज बनेगा। अब आइए कताइफ अगला इमेज फॉर्मेशन, अगला इमेज फॉर्मेशन हम लोग देख लेंगे। इफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द प्लेस्ड एट द फोकस, अगर फोकस पर रहता है तब क्या होता है, कैसा इमेज बनेगा। ये हमारा कनकेव मिरर, दिस इज द पोल, दिस इज द फोकस, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर यहाँ पर है हमारा इमेज, ये ए है, ये हमारा बी है, ए और बी एक ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पैरेलल, पहले रे निकालेंगे, क्या निकालेंगे, पैरेलल निकालें। तो ये कहाँ से पास करेगा, पैरेलल रे हमेशा फोकस से पार करेगा। ठीक है। एक यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकालो, ये पास करेगा, रिटर्न होगा सेम पुट्स में, ये हमेशा क्या होगा, पैरेलल होगा, पीछे की ओर चला जा रहा है, यहाँ से तो रिफ्लेक्शन होके क्या होगा, पीछे की ओर जाएगा, और ये दोनों क्या होगा, पैरेलल होगा, यानी इमेज कहाँ बनेगा,
इन्फिनिटी पे बनेगा। क्या बनेगा? इन्फिनिटी पे। यानी इमेज हमारा, इमेज क्या होगा? रियल होगा। ये तो इन्फिनाइट पे बने तो रियल ही होगा। उसके बाद रियल कहाँ पर बनेगा? एट इन्फिनिटी। कहाँ पे बनेगा? इन्फिनिटी, क्योंकि ये दोनों पैरेलल चल जाएगा, इन्फिनाइट तक कभी टकराएगा नहीं, यानी इन्फिनाइट पर बनेगा, हाईली मैग्नीफाइड होगा। ठीक है, ये आपका रियल एट इन्फिनिटी। साइज तो बहुत बड़ा, जितना बड़ा बड़ा बनेगा, जहाँ पर जाएगा तो बनेगा। ठीक है, अब आइए लास्ट पांचवा देखना है। इफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर, पोल ऑफ द मिरर, यानी दिस इज द concave mirror, this is the principal axis, this is the pole, this is the focus, this is the center of curvature। ये दोनों का डिस्टेंस हमेशा समान होता है, जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ये डिस्टेंस होगा। अगर हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट धर दिए ए एंड बी, बिटवीन एफ एंड पी के, तो एक पैरेलल निकालेंगे। कहाँ से पास करेगा? फोकस से। एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकालेंगे, ये रिफ्लेक्ट करेगा, ये आपका डाइवर्जेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाइवर्जेज, डाइवर्ज होगा, कभी पैरेलल नहीं चलेगा। डाइवर्ज ऐसे करके यहाँ से ऐसे निकला, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, डाइवर्ज होते चला जाएगा। यानी इसको हम इमेज जब बनाएंगे तो इसको क्या करते हैं? प्रोसीड करते हैं आगे। क्या करते हैं? प्रोसीड करते हैं आगे यहीं पे, और ये हमारा ए डैश, ये हमारा क्या हो जाएगा? बी डैश, ये हमारा क्या हो जाएगा? ए डैश। क्लियर? इसको आगे प्रोसीड, अभी बताए थे कि प्रोसीड करने के बाद जो इमेज बनता है, इमेज वो क्या होता है? इमेजिनरी होता है, इमेजिनरी, या इसको बोलते हैं वर्चुअल, या वर्चुअल। और क्या होता है? इरेक्ट होता है, सीधा होता है, इरेक्ट, या अपराइट, अप राइट होगा। साइज क्या होगा? हाईली मैग्नीफाई, यानी लार्ज होगा। ठीक है, इमेज कहाँ बनेगा? बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के बिहाइंड बनेगा। जैसी मिरर के बिहाइंड बनाते हैं, ये क्या देखिए, टकराने के बाद इसको आगे हम प्रोसीड किए हैं। क्या किए हैं? इसको प्रोसीड किए हैं, इसको प्रोसीड किए हैं, तब जाके ये आपका इंटरसेक्ट किया। जो प्रोसीड करके बनाते हैं इमेज, दैट इज वर्चुअल। और जो आफ्टर रिफ्लेक्शन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट बनता है, रे के रिफ्लेक्शन के बाद जो इंटरसेक्ट है वहाँ पर क्या होता है? रियल होता है। और इरेक्ट होता है, ये हमेशा क्या होगा? इरेक्ट होगा, सीधा होगा। जैसा ऑब्जेक्ट का रखा हो उसी ऑब्जेक्ट के साइड में रखा हुआ रहेगा। ये आपका किसके द्वारा बना? कनकेव मिरर के द्वारा, कनकेव मिरर के द्वारा। अब आइए कन्वेक्स मिरर के द्वारा। इमेज फॉर्म बाई कन्वेक्स मिरर, कहता है कन्वेक्स मिरर के द्वारा इमेज फॉर्म्ड बाई कन्वेक्स मिरर। कोई भी आप कन्वेक्स मिरर बनाओ, कन्वेक्स मिरर का अंदर का डिप्रेस्ड पार्ट क्या होता है?